Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, टीचिंग मेथड की क्लास नंबर 80 आपके लिए लेकर आया हूं और मुश्किल से इसकी 3-4 क्लास और बची है। तो वो क्लास पूरी होने के बाद में आपके जो NCERT की साइकोलॉजी की बुक है 11th की और 12th की, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप नो टेंशन रहिए, वो किताब उनमें जो जो चीज़ें आपके लिए काम की है, रीट के एग्ज़ाम के 1 महीने पहले वो सिलेबस मैं आपका पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मित्रों, पूरी एक एक चीज़ आपको उसमें समझ में आएगी। साथियों देखिए, टीचिंग मेथड इतनी क्लासें मैंने पढ़ाई है, तो यार शेयर कर दिया करो वीडियो को। मैंने लगभग 85 इसकी क्लासें बन जाएगी, लगभग 83, 84, 85 के लगभग, और 82 क्लासें मैंने साइकोलॉजी की भी पढ़ाई है आपको। तो जिसने पूरी क्लासें ली है उनको ज़रूर विशेष फ़ायदा पहुंचा होगा। और सुबह 8 बजे आपके मित्रों हिंदी का संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों टॉपिक से 50 प्रश्नों की PDF और टेस्ट आ रहा है। उसमें आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो आंसर की सहित। मित्रों बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे लेवल के 50 प्रश्न सुबह 8 बजे वाले टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, वैसे मैंने आपको जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि पढ़ाई है उसमें सब शुरुआत में मैंने 5 प्रकार बताए थे, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही प्रकार की है। तो बिल्कुल ये तीसरा और अंतिम अभिकर्मित अनुदेशन विधि का ये वीडियो रहेगा। मित्रों तीसरा और अंतिम प्रकार आएगा अवरोही या मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि। देखो, मैथेटिक्स शब्द से याद रख सकते हो, अपन कहते हैं ना मैथमेटिक्स मतलब गणित, तो गणित से संबंधित ही ये विधि है मित्रों। ठीक है, याद रख सकते हो इस प्रकार से। और जब मैंने आपको रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि लिखाई होगी तो वहाँ पर अवरोही लिख दिया था गलती से, बाय मिस्टेक, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया था। तो मित्रों वो जो विधि है उसको अवरोही नहीं, उसको आरोही कहते हैं। और जो मैथेटिक्स या इसको अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि के नाम से भी जाना जाता है। साथियों सबसे पहले इसके जनक की बात करेंगे कि इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा 1962 में, अमेरिका के ये रहने वाले थे, इस विधि का प्रतिपादन किया गया। तो मित्रों डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अवरोही या मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा थॉमस एफ गिलबर्ट। जहाँ तक मेरा मानना है, टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी में सन तो आप याद रख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में ये रीट के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं मित्रों। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि 2011 से 2018 तक जितने भी पेपर हुए आपके रीट की कह रहा हूँ, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर सन पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सन नहीं पूछा जाता है। तो अगर किसी को सन याद नहीं रहता है और रीट की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड में। बाकी के सब्जेक्ट में सन पूछ सकते हैं आपसे। तो मित्रों ये जो अवरोही या मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, यह केवल समस्यात्मक बालकों को ध्यान में रखकर निर्मित की गई विधि है। सभी बालकों के लिए नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ जो समस्यात्मक बालकों को ध्यान में रख करके, मतलब उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं के साथ किस प्रकार समायोजन कर सके बालक, इन सभी के लिए इस विधि का निर्माण किया गया है। तो मित्रों एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो अवरोही या मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि है वो किन बालकों को ध्यान में रखकर निर्मित की गई है। तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा समस्यात्मक बालकों को ध्यान में रखकर, जिसका प्रयोग केवल गणित शिक्षण में होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मैथेटिक्स और या अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ गणित शिक्षण में ही होता है। तो मित्रों एक एक लाइन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न उठा के दे सकता है कि अवरोही या मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि का प्रयोग किस विषय में किया जाता है। तो सीधा सा आंसर रहेगा गणित शिक्षण में। साथियों आगे देखते हैं, इस विधि में गणित के प्रश्नों का उत्तर
प्रश्नों के साथ ही बता दिया जाता है, ऐसे हल करके नहीं बताया, सिर्फ उत्तर बता दिया जाता है कि ये प्रश्न है और इसका उत्तर ये आएगा, और उन्हें प्रश्नों को हल करके उस उत्तर को निकालने को कहा जाता है। अब देखिए, बच्चों को गणित के प्रश्न दिए, ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर तो बता दिए, लेकिन वो जो छात्र हैं वो वापस उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे और फिर जो उत्तर बताया है वो ही उत्तर निकालने को उनसे कहा जाता है। इस विधि में प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देखिए मित्रों, गणित शिक्षण में, ठीक है, गणित शिक्षण में क्रियात्मक चीज़ें ज़्यादा ही होती है, अर्थात इस विधि में उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अगर कहीं पर भी क्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित कोई चीज़ हो तो वो अधिकतर उच्च स्तरीय उद्देश्यों के अंतर्गत ही आती है। आपने देखा होगा ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इसके भी अलग अलग निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय। तो मित्रों, जो ये आपकी अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, इसमें उच्च स्तरीय जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक प्रश्नों पर इसमें अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी के साथियों? नोट करके लिखा है, यह विधि प्रत्येक स्तर पर उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि भाई प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, माध्यमिक पर उपयोगी है या उच्च स्तर पर उपयोगी है, ऐसा नहीं, सभी स्तर पर ये विधि मित्रों उपयोगी मानी जाती है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं रेखीय, शाकीय और अवरोही तीनों का तुलनात्मक। अपन यहाँ भी तुलनात्मक आकलन करेंगे कि किस विधि में क्या किया जाता है। तो अब बिल्कुल इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और हो सके तो नोटबुक में नोट कर लेना है। तो साथियों चले आकलन करते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक ये जो फॉर्मेट है, यहाँ तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के बारे में आएगा, यहाँ पर शाखीय और यहाँ पर अवरोही। विशेष बिंदु यहाँ लिखे हैं, जैसे विशेष बिंदु में देखिए, जैसे जनक, तो जनक का सीधा सा मतलब है कि जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है इसके जनक कौन है? स्किनर व जेम्स ली हॉलैंड। ये मतलब तुलनात्मक रूप से इस चीज़ को जरूर ध्यान से देखिए। अब जो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है इसके जनक कौन है? नॉर्मन एन क्राउडर। जो अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि है इसके जनक कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट। तो मित्रों, इस पेज को अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया तो आपके अभिकर्मित अनुदेशन विधि में से जो प्रश्न अगर आता है तो गलत होने के बहुत ही कम चांस है। अब देखिए, जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है इसका सन आता है 1954, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सन आता है 1960 और अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सन आता है 1962। अब देखो मित्रों, पदों के आकार की यदि बात करें तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में पदों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में पदों का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। और जो आपके अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि है उसमें पदों का आकार सामान्य होता है, मतलब न तो बड़ा और न ही छोटा। उद्देश्य की यदि बात करें तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के उद्देश्य निम्न स्तरीय होते हैं, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के उद्देश्य मध्य स्तरीय होते हैं और अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि के उद्देश्य उच्च स्तरीय होते हैं। क्लियर है सभी के? आगे देखेंगे प्रश्न। तो प्रश्नों की बात करें, रेखीय में निबंधात्मक और रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न पूछे जाते हैं, शाखीय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और अवरोही में प्रयोगात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली यहाँ से भी आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब उपयोगी की अगर बात करें तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी है, शाखीय प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है और प्रयोगात्मक समस्यात्मक छात्रों के लिए उपयोगी है। मित्रों, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करेंगे सोपानों की। तो साथियों, सबसे पहले रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सोपान देखते हैं। कितने सोपान होते हैं? 3। सबसे पहले शिक्षण करवाया जाता है, फिर अभ्यास करवाया जाता है और फिर परीक्षण करवाया जाता है। ये तो रेखीय के सोपान हैं। शाखीय के सोपान हैं कि सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर निदान किया जाता है और सबसे अंत में उपचार किया जाता है। ये सोपान किसके हैं? ये सोपान है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के। फिर बात करेंगे मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि की। तो इसमें सबसे पहले प्रदर्शन किया जाता है, फिर अनुमोदन किया जाता है और फिर उन्मुक्तीकरण किया जाता है। तो मित्रों, ये 3 सोपान प्रत्येक अभिकर्मित अनुदेशन विधि में है, रेखीय में, शाखीय में
और अवरोही में। नेक्स्ट बात करते हैं उपयोगी स्तर की। तो जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है वो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो बालक होते हैं उन बालकों के लिए ये विधि उपयोगी है। जो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है ये उच्च स्तर के जो बालक होते हैं उनके लिए ये विधि उपयोगी है। और सबसे अंत में जो अपन ने पढ़ी है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि, जो इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं है, उसमें डायरेक्टली कि भाई 2-3 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि भाई किस प्रकार के बालकों को पढ़ाया जाता है या किस प्रकार के बालकों को ध्यान में रखकर ये विधि बनाई गई है, ये विधि किस सब्जेक्ट में चलती है। तो मित्रों यहाँ पर ज़्यादा मोस्टली 2-3 ही प्रश्न बनते हैं और इस विधि के प्रतिपादक या जनक कौन है। तो मित्रों इस प्रकार इन 3-4 चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है। मित्रों जो अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि है ये प्रत्येक स्तर के बालक हेतु उपयोगी है। तो मित्रों यही है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन और अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। अब देखिए तीनों में पढ़ा चुका हूँ, अभिकर्मित अनुदेशन का टॉपिक आपके पूरा हो चुका है। इसके बाद में 3-4 उसकी जो विधियाँ हैं वो आप बिल्कुल 3 या 4 वीडियो में आपके शिक्षण विधियाँ पूरी हो जाएगी। 11-12 की एनसीईआरटी की बुक बहुत जल्द आपके प्रारंभ होने वाली है, तो बिल्कुल सभी तैयार रहें। बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊँगा और वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों सुबह 8 बजे वाला टेस्ट देना भी नहीं भूलें। हिंदी में 50 प्रश्न आपके लिए बनाए हैं, पीडीएफ भी बनाई है, जो वहाँ पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो मित्रों मिलते हैं सुबह 8 बजे वाले वीडियो में।